अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर थियोलॉजी यानी एक मज़हबी किस्म की हुकूमत वहाँ पे कायम है और वो एक मुकम्मल तौर पर मज़हबी भी नहीं है और ना जमहूरी है, बल्कि वो एक कम्प्लेक्स एक पेक्यूलियर एक ख़ास किस्म का वहाँ पे सियासी निज़ाम कायम है। उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहना चाहिए उसे, वो एक अथॉरिटी है मगर मैं उसे एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन समझता हूँ ईरान का। बाकी सब उस पे डिपेंडेंट हैं, वो है सुप्रीम लीडर। जो सुप्रीम लीडर ईरान का है यानी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो हैं, वो ना सिर्फ़ ईरान के पॉलिटिकल फ़िगर हेड हैं बल्कि वो रिलीजियस फ़िगर हेड ऑफ़ द स्टेट भी हैं। तो जितने भी अहम इदारे हैं वहाँ पे जो ईरान के अंदर काम करते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उनका की रोल है, तो वो सब उनकी अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही वहाँ पे आते हैं। हम ज़िक्र करेंगे जो 6 मेन इम्पोर्टेंट वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपॉइंटमेंट के थ्रू आते हैं, जिनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम लीडर की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं हम जुडिशरी की। जो जुडिशरी के जितने भी मेंबर्स होते हैं और जो उनका चीफ़ होता है, वो लाज़मी तौर पर जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, वो उसकी अपॉइंटमेंट के थ्रू ही आता है। इसके अलावा मिलिट्री जो है, मिलिट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है उनकी रेगुलर आर्मी और दूसरे हैं आईआरजीसी यानी इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, पासदारान-ए इन्क़िलाब इन्हें कहा जाता है आम अल्फ़ाज़ में। इसके अलावा जो हम तीसरा ज़िक्र करेंगे वो है गार्डियन काउंसिल। जो गार्डियन काउंसिल है इसकी मेंबरशिप में टोटल 12 मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें 6 क्लेरिक्स होते हैं मतलब 6 उलमा होते हैं और 6 जो होते हैं लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं। जो 6 लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूव होके उनकी नॉमिनेशन वहाँ से आती है और जो 6 क्लेरिक्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम लीडर वो उसकी तरफ से अपॉइंट होते हैं। मतलब 12 में से हाफ़ जो हैं वो सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं और जो 6 हैं वो पार्लियामेंट से अप्रूव होके आते हैं। इसके अलावा एक्सपीडियंसी काउंसिल है। एक्सपीडियंसी काउंसिल का जो मेन मकसद है वो पार्लियामेंट और गार्डियन काउंसिल के दरमियान आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखना और उनके डेडलॉक से बचाना है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी नॉमिनीज़ आते हैं वो गार्डियन काउंसिल से अप्रूव होके आते हैं। तो एक्सपीडियंसी काउंसिल में प्रेज़िडेंट मौजूद होता है। इसके अलावा जो उनकी जुडिशरी है उसका चीफ़ मौजूद होता है। इसके अलावा वहाँ की जो पार्लियामेंट है या मजलिस है जिसे उसे कंसल्टेटिव असेंबली कहा जाता है, तो उसका जो स्पीकर होता है वो इसमें शामिल होता है। इसके अलावा ये टोटल 39 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है, तो इसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सुप्रीम लीडर की जो नॉमिनेशन के थ्रू ही इसका हिस्सा बनते हैं। इसके जो अगले इम्पोर्टेंट इदारा है वो है वहाँ का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें ईरान के जो टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो सारे डायरेक्ट नॉमिनेशन के थ्रू ही आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है ये सही समझ लें कि ये सुप्रीम लीडर के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है वहाँ पे, इदारा, लीडर नहीं इदारा, ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। ये 8 साल की इनकी मुद्दत होती है और इनकी मेंबरशिप होती है 86। इसमें 43 जो होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं सुप्रीम लीडर वहाँ के और 43 जो पॉपुलर इलेक्शन से मतलब वहाँ पे अपॉइंट होके आते हैं यानी नॉमिनेट नॉमिनेट नहीं कहना चाहिए बल्कि इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होके आते हैं इस असेंबली में। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का जो टेन्योर होता है ये 8 साल का होता है मतलब इनके 8 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। इसमें से 43 मेंबर्स पॉपुलर वोट से आते हैं और 43 सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो वहाँ की पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट की 290 उसकी मेंबरशिप है और उसमें एक ख़ास बात ये है कि वहाँ पे आपको एक सर्टेन जो लिमिट सेट की गई है जो पहले 25% थी अब 33% यानी अगर आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 33% वोट मिलते हैं तो आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएँगे। मगर उससे पहले एक स्क्रूटनी का फ़ेज़ होता है जो गार्डियन काउंसिल होती है वो जितने भी नॉमिनीज़ जितने भी वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उसकी स्क्रूटनी जो होती है वो गार्डियन काउंसिल करती है। तो यानी ये पूरा एक स्क्रूटनाइज़्ड और ये बड़ा सिस्टमैटिक वे में सारा ये प्रोसेस चलता है वहाँ पे। इसके अलावा जो प्रेज़िडेंट होता है वो प्रेज़िडेंट भी इन अ वे उसकी नॉमिनेशन जुडिशरी, गार्डियन काउंसिल और सुप्रीम लीडर के थ्रू ही वो
उसके नॉमिनीज़ जो होते हैं, जो अपने प्रेज़िडेंट के तौर पे वो कैंपेन करते हैं या वो प्रेज़िडेंट के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो भी डायरेक्टली गार्डियन काउंसिल से, एक्सपीडियंसी काउंसिल से, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से, सबसे उनका ये कोलैबोरेशन होने के बाद उनकी नॉमिनेशन फाइल होती है। इसके अलावा हम ज़िक्र करते हैं कि वहाँ पे जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का ज़िक्र हमने कर लिया कि वो 86 मेंबर पे होती है। इसके अलावा एक्सपीडियंसी काउंसिल 39 मेंबर्स होते हैं उसमें, वो भी हमने ज़िक्र कर लिया कि उसमें प्रेसिडेंट है, जुडिशरी का चीफ है और ये सारे उम्मीदवार हो गए। इसके अलावा हम देखें तो वहाँ पे जो आईआरजीसी है, जो एक मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे हमें समझी जाती है, तो वो उनकी रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं है। वो आईआरजीसी जो है, वो ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। और दूसरा जो आईआरजीसी के अंदर है अल-कुद्स ब्रिगेड, और इसके अलावा अल-कुद्स फ़ोर्स के आगे जितने भी ईरान के इस रीजन में या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जितने भी इंटरेस्ट हैं, उसको सेफगार्ड करने के लिए आईआरजीसी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हमने बात की जुडिशरी की, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, गार्डियन काउंसिल की, इसके अलावा एक्सपीडियंसी काउंसिल की, प्रेसिडेंट की। और जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है वो 18 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है, और वो भी पार्लियामेंट से उसकी मॉनिटरिंग और उसकी स्क्रूटनी हमेशा हो रही होती है। और जो पॉपुलर वोट होता है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि वो पहले 25% पे था और अब वो 33% पे आ चुका है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि ईरान के अंदर तकरीबन 250 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे। तो हम बात करेंगे वहाँ पे जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो मॉडरेट्स हैं, और दूसरे जो हार्डलाइनर्स हैं यानी कंज़र्वेटिव्स हैं, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, वो किस तरह लॉबिंग करते हैं ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती कमेंट से आगाह कीजिए।